फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड उनके बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में। शेयर्स का मतलब होता है बांटना। जब कोई कंपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांट के पब्लिक को बेच देती है, जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। एंड सेकंड होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है। तो चलिए इनको एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए ये है मिस्टर एक्स, जिन्होंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं एंड ये है मिस्टर वाई, जिनके पास कंपनी के प्रीफरेंस शेयर्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। दोस्तों, डिविडेंड होता है प्रॉफिट। सो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। मिस्टर वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वहीं मिस्टर एक्स को, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। मान लीजिए कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मिस्टर एक्स को उस साल कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट मिस्टर वाई को नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रीफरेंस राइट। इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले मिस्टर वाई को मिलेगा, फिर मिस्टर वाई को पे करने के बाद जो बचेगा उसमें से एक्स को मिलेगा। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इसमें फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाती है। थर्ड पॉइंट है वाइंडिंग अप। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी कारण से कंपनी बंद हो रही है तो उसको अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो सारी एसेट्स हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, इनको बेच के पे करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी पहले मिस्टर वाई को पे किया जाएगा एंड देन जो बचेगा वो मिस्टर एक्स को मिलेगा, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वोटिंग राइट्स। अब अगर वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो मिस्टर एक्स, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हें मिलते हैं कंपनी के वोटिंग राइट्स। फॉर एग्जांपल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने के लिए वोटिंग होती है, तो मिस्टर एक्स को यह राइट मिलता है उसके लिए वोट करने का। वहीं मिस्टर वाई को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। फिफ्थ पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये भी दोस्तों वोटिंग राइट्स की तरह है, जो इक्विटी शेयर होल्डर में मिस्टर एक्स को कंपनी के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के राइट्स भी होते हैं। मतलब मिस्टर एक्स बिजनेस की एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वाई, जो कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको कोई राइट नहीं मिलता, कंपनी के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर बनने का फायदा ही फायदा है, फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड भी पहले मिल रहा है एंड अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पैसे डूबने का भी डर नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कंपनी अपनी प्रेफरेंस जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू करती है। ये इंस्टीट्यूशंस कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट उनके मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, इसलिए वो प्रीफरेंस शेयर्स ही प्रीफर करते हैं। वहीं कंपनी भी लोन नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रीफरेंस शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को इशू कर देती है। इन सब के अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे प्रीफरेंस शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते, सो इन शेयर्स के प्राइस कम या ज़्यादा होने के कम चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो उसमें जो प्राइस अप डाउन होता है वो डिपेंड करता है स्टॉक की डिमांड या फिर सप्लाई पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच नहीं सकते। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अपने शेयर कंपनी को वापस सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स स्टॉक मार्केट में किसी और बायर को बेच सकते हैं। इसमें सेकंड केस भी होता है, अगर कंपनी खुद अपने इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहती है तो वो खुद ऑफर कर सकती है शेयर होल्डर्स को, जिसे हम बायबैक ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। कंपनी कई रीजन से ये कर सकती है। यह अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करता है एंड आल्सो हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फिनो हब को।